कर्दम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है, एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची है। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा है, निरंतर नाम जप करने को। हाँ, पत्नी के लिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। पर जी, मैं सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ। फिर कबीरा खुद को ठगाइए, कोई नुकसान नहीं ले जा। ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता, जिसका जहाँ हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो, हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी, हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए, हम मान गए, हमारे पिंड छूटा। बिना इसके कोई 25 पैसे नहीं छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता। वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा शक्ति है।